सदियों की तरह क्यों इस तरह मेरे अंधेरों में चांदनी बन गया, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। पागल हो। अनाया, हाँ, मर जाऊंगा ना मैं, तब खुश रहोगी तुम। नामुमकिन, क्योंकि वो दिन देखने से पहले मैं मर जाऊंगी। बीवी के पास बीमारियों को टालने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था, मैं समझता हूं। और इसकी सारी वजह शाहान। क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। हाँ जी, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 3 जगह ग्रोथ की ज़रूरत है: लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स इन ट्रेड और रेवेन्यू जनरेशन। तो इसके लिए मैंने ये सोचा है कि हम 2 ग्रुप्स डिवाइड करेंगे जिनको 2 लोग हिट करेंगे, एक को आप और एक को आप। मैंने सारी ब्रीफिंग इधर बोर्ड पे कर दी है, जस्ट इन केस मैं ये डिवाइड भी कर देता हूँ। यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 को आप हेड करेंगे और यूनिट 2 को आप। मैंने ईमेल्स आपको फॉरवर्ड कर दी, प्लीज हैव अ लुक। So any questions? No, sir. Thank you. असुन, कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। Are you sure? प्रेजेंटेशन में भी तेरा ध्यान कहीं और था। यार वो अनाया से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तुम मसरूफ होगी कहीं पे। यही तो प्रॉब्लम है, चाहे वो कितनी बिजी क्यों ना हो, मुझे टेक्स्ट करना नहीं भूलती। अंकल चिश्ती का नंबर है ना, उन्हें कॉल करो। हाँ, उन्हें कर रहा हूँ। अच्छा बीबी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाबा, बाबा, आप लोग प्लीज चले, मैं बीबी के घर रुक जाऊंगी आज रात। कोई जरूरत नहीं। पिछली बार भी बीबी के पास रुकने पर तुम्हारे बाबा बहुत खफा हुए थे। अम्मी, बीबी की हालत देखी है आपने? उनको जरूरत है कि उनकी कोई देखभाल करे। कुछ नहीं हुआ बीबी की हालत को, ऐसी छोटी मोटी बीमारियां आती रहती हैं, फिर समिया है ना उनको संभालने की। समिया नहीं रख सकती उनका ख्याल। अरे अरे प्लीज बहस करने लगी हो तुम। सुनो, ये बाद में भी बातें हो सकती हैं। ठीक है बेटा, तुम रुक जाओ, तुम रुकना चाहती हो। चलो चलो चलो, ठीक है, ओके बेटा, खुदा हाफिज। चलो।
असलम तू कहाँ जा रहा है? तू चल मेरे साथ, बात क्या है? तू चल ना मेरे साथ। सुन, अर्शोर भाभी इसी फ्लाइट में थी। हाँ, लेकिन भाभी का नाम नहीं है लिस्ट में। क्या? उसका नाम नहीं है लिस्ट में? नहीं। तो फिर वो है कहाँ? लेकिन अगर इस फ्लाइट में भाभी नहीं थी तो कहाँ है यार? सुबह से शाम हो गई है। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। एडवेंचरस तो बहुत है वो, कहीं ट्रेन पकड़ के ही नहीं चली गई। अब आप ठीक हैं? क्या हुआ मुझे? मैं यहाँ कैसे आई हूँ? 2 लोग आपको यहाँ लेकर आए थे और आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, मेरी सुबह इस्लामाबाद की फ्लाइट थी, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो वो मिस हो गई। मेरा मोबाइल जो है वो कैब में रह गया था, और फिर दूसरी कैब में जब मैं वापस आई थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ ना। जी जी, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि आपको ज़्यादा चोट नहीं आई, मामूली ज़ख्म था, ये ठीक हो जाएगा। आप चाहें तो घर पे फ़ोन करके किसी को बुला सकती हैं, क्योंकि अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मेरे पास फोन नहीं है। आप मेरे फ़ोन से कर लें। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ना? हाँ। हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन काट लिया। सुबह से शाम हो गई है इस वक्त, भाभी को कुछ नहीं पता। मेरे ख्याल में हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। और अगर पुलिस भी कुछ ना कर सकी तो? भाभी वाली बातें क्यों कर रहा है? इंशाल्लाह भाभी को कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, जी क्या मैं अपने हस्बैंड को आपके मोबाइल से एक मैसेज कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, ये ले। ओह माय गॉड, ये तो वही नंबर है जिससे नाया फोन कर रही थी। कॉल करके चेक करता हूँ। हेलो हेलो जी, जिन खातून ने इस नंबर से भी मैसेज किया था उनसे बात करा दें। मैं उनका हस्बैंड बात कर रहा हूँ। पर वो तो अभी बाहर निकल गई है। वो आपको कॉल कर रही थी मगर आपने उठाया ही नहीं। वो बस थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। हुआ क्या है? इशी ओके? जी हाँ, मामूली चोटें आई हैं उनको, एक्सीडेंट हुआ था। कितनी देर हो इनको निकले हुए? बस अभी अभी निकली। अच्छा, थैंक यू सो मच। चल इब्राहिम, हॉस्पिटल चलना होगा यार। चल
शुक्र है खुदा का, उसकी कोई खबर तो मिली। तू बस चल। देख दे, देख दे। नहीं, बैग छोड़ो मेरा, नहीं दूंगी। फायर मार दूंगा। नहीं तो बैग छोड़ो। देख दे। तो इधर क्या हुआ? रुकने यार, देखते हैं। छोड़ना यार, ऐसी पता नहीं अनाया कहाँ भटक रही हो। रुक, मैं देखता हूँ। अनाया, अनाया, अनाया क्या हुआ तुम्हें? अनाया उठो, अनाया, इब्राहिम, एम्बुलेंस को फोन कर। मैं करता हूँ। अनाया, अनाया उठो, अनाया। अगर मैं कहीं चली गई तो मोहब्बत का नाम लेकर रोते रहोगे। थैंक यू सो मच अस्वी, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रेसलेट। इसे तो अब मैं सारी जिंदगी खुद से अलग नहीं करूंगी। अनाया! I'm sorry. Your wife is no more. क्या? क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरी अनाया को कुछ नहीं हो सकता। वो ठीक है, मैं जानता हूँ वो ठीक है। देखें, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या मतलब है कि मदद नहीं कर सकता? हाँ? डॉक्टर साहब, मेरी अनाया को कुछ नहीं हुआ। आप प्लीज एक दफा और जाके चेक करें, प्लीज। देखें, उनकी डेथ 1 घंटे पहले हो चुकी है। दूसरी तीसरी बार चेक करने का कोई फायदा नहीं है। आप समझें, प्लीज संभालें इन्हें। असफल, झूठ बोलता है ये डॉक्टर। कुछ नहीं हुआ मेरी अनाया को। मैं उसको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, किसी और डॉक्टर के पास। Try to understand. चुप कर! चुप कर! क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन असफल! 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 तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? बस इस टॉपिक को यही खत्म कर दो। तुम्हारे बात तो अब्बू आ रहे सुनने हैं। में। हाँ बेटा, बनाइल क्या इरादा है, रुकोगी? अब्बू, दीदी को मेरी जरूरत है। बस एक मिनट बेटा, अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे यहाँ रुकने से बीवी को कुछ आसानी होगी, उन्हें आराम मिलेगा, तो तुम रुक जाओ, ठीक है? और उनका खास ख्याल रखना। जब तुम्हारा दिल चाहे तुम घर आ जाना। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा, चले हम घर चल रहे हैं, ठीक है बेटा? हम चलते हैं। खुदा हाफिज। अम्मी, हम नाराज होके तो ना जाए ना।
मेरी नाराजगी की यहाँ परवाह किसे है? कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, आओ चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खुदा हाफिज बेटा। हाफिज अब्बू। अरे दीदी, एक तो आप इतनी बूढ़ी हैं, कुछ से अब बीमार हो गई हैं। एक दफा भी नहीं सोचा कि आपका बोझ मुझ जैसी नाजुक परी कैसे उठाएगी। तो ये पहले सोचा होता ना, ढंग से फर्श साफ किया होता तो मैं गिरती क्या? खुदा का खौफ खाएं बीबी, आपकी उम्र में ना इंसान आराम से अपनी गलतियां तस्लीम कर लेता है। अगर आप देख के चलती तो गिरती ना। आपके गिरने का एक फायदा तो हुआ बीबी, नाहिल हमारे पास आके रह रही है। बीबी, आप रोज रोज क्यों नहीं गिरती? अल्लाह ना करे। सॉरी। इसका बस चलता ना तो ये तो मुझे सीढ़ियों से धक्का देके गिरा देती। हमारे घर की सीढ़ियां बहुत पुरानी है, इसलिए उनकी सलामती के लिए मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया। अच्छा सॉरी 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 बीबी, सॉरी सॉरी तो नन्ही ना बनो बस। सॉरी 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 सॉरी। वो हमारा घर है असफंद, तुम उसे सिर्फ अपना मत कहा करो। मैंने कोई खास फर्नीचर नहीं लिया, तुम आ जाओ तो अपनी पसंद से खरीद लेना। मैं पूरा घर बनना चाहती हूँ, सोच लो, बहुत खर्चा करवाने वाली हूँ। मैं पूरा घर बनना चाहती हूँ, सोच लो, बहुत खर्चा करवाने वाली हूँ। मैं पूरा घर बनना चाहती हूँ, सोच लो, बहुत खर्चा करवाने वाली हूँ। मैं पूरा घर बनना चाहती हूँ, सोच लो। तुमने इस घर को बनने का वादा किया था आलिया, खाली करने का नहीं। हसवंत, क्या हो गया यार? हौसला कर मेरे भाई। हसवंत, हसवंत, बता, बता मुझे, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो कहे कि मेरी आलिया जिंदा? बता, बता मुझे। हसवंत यार, हौसला कर भाई। मामा, आपने असफंद की हालत देखी है। अगर आप इस तरह रोती रहेंगी तो उस बेचारे को कौन संभालेगा? असफंदी का तो दुख नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। इतनी सी उम्र में कितने गमों का बोझ उठाएगा। छोटी सी उम्र में यतीमी का दुख बर्दाश्त किया। जब जिंदगी उसे खुशियां देने लगी, तो ये हादसा। अब अल्लाह ताला के कामों में हम दखल तो नहीं दे सकते। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मौत पर सब्र आते आते वक्त तो लगता है ना निहाल। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप असफंद के पास जाएं, उसे हौसला दें, उसका ख्याल रखें। मैं इब्राहिम भाई के साथ अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। जब तक पुलिस केस क्लोज नहीं करेगी तब तक हॉस्पिटल वाले डेड बॉडी नहीं देंगे। मैं जाऊंगी असफंद के पास।
fine. क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। आपने ठीक नहीं किया। अरे मिनाहिल को वहां रुकने की इजाजत क्यों दी आपने? अरे भाई एक ही दिन की तो बात है। एक रात की बात हो या एक साल की बात हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मिनाहिल का वहां रुकना। पिछली बार तो मजबूरी थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। ना मैं मिनाहिल को कभी बीबी के पास नहीं जाने देती। अरे भाई ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बीबी बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं, मैं उन्हें ना नहीं कर सका। अरे काश इस बड़ी उम्र का फायदा उन्होंने तब उठाया होता जब उनका लाडला पोता हमारी मिनाहिल समेत हम सबको बेवकूफ बना रहा था। शाहान की हकीकत हम पर जाहिर नहीं कर सकती थी तो कम से कम उसको अकल तो दे सकती थी। सारे खानदान को अखलाकियात के सबक पढ़ाती फिरती है, मगर जिस पर ध्यान देना चाहिए सबसे ज्यादा, अरे उसे हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया। वैसे कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई बीबी कुछ नहीं जानती कि शाहान किधर है। तुम मर के भी नहीं मान सकती कि वो लाइम है। बूढ़ी दादी की खबरगिरी ना सही, जवान बहन को कैसे छोड़ के जा सकता है वो? देखो, खुदगर्जी और बेहिसी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को इंसान ही नहीं रहने देती, और जो शख्स इंसान ही ना हो उससे आप इंसानी सिफात की कैसे तवक्को रख सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा बहुत थक गए हैं, अच्छी सी चाय बना के पीना। मैं बनाती हूँ चाय, पर मिनाहिल नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? बेटा वो बीबी की तबीयत ज्यादा खराब थी, वो वहीं रुक गई है, आ जाएगी। अच्छी सी चाय बनाओ बेटा। है ये क्या अम्मी, अब क्या मिनाहिल आए दिन वहाँ पे स्टे किया करेगी? अब तुम अपने अब्बू के सामने मत शुरू हो जाना। अम्मी आप तो बस मुझे ही खामोश कराएं, मिनाहिल को कभी नहीं रोकती आप। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे अब्बू ने सुन लिया ना तो बहुत डांटेंगे तुम्हें। सुन लेंगे तो क्या होगा अम्मी, डांट पड़ेगी ना, डांट खा लूंगी, आदत हो गई है मुझे। अच्छा जाओ, तुम्हारे अब्बू ने कहा ना चाय बनाओ। मैं नहीं बना रही चाय वाय, बरीरा भाभी से बोले वही बना के दे दें, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। अरे तुम तो बस सो ही जाओ, जब तक सोती रहोगी तुम्हारी जबान तो बंद रहेगी। भाई साहब आप अपने आप को संभालें, शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। फलक से रोशन तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों का हर एक सपना मेरे मुकद्दर के रूबरू है। तुम्हारी चाहत अजब फुसूं है। शाहान, क्यों है ये पल मेरे सदियों
मुझसे इतनी मोहब्बत है कि अकेले मरने का ख्याल भी नहीं कर सकती। तुम देख लेना, तुम्हें भी मार के जाऊंगी। चलो असफा। मनाया, तुम्हारे बगैर तो मैं मर ही गया। चलो असफा, तुम चलो, मैं आता हूँ। चलो यार असफा, उठो असफा। बादल है तू आशियां पर, बरसा दे अपनी हंसी। तू रास्ता मैं हूँ मंजिल, मिल जाएंगे हम कहीं। समिया, क्या कर रही हो? समिया, सारी कुंडियां लगा दो, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। 3 औरतें अकेली रहती हैं, किसी को पता ना चले। सारी कुंडियां लगा देना। समिया, दरवाजे भी सारे बंद कर। समिया, आ गए आप लोग। असफन, कुछ देर हमारे साथ बैठ जाओ, हमारा दिल बहल जाएगा।
असफन को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे, इसके लिए यही बेहतर है। बादल है तू आशियां पर, बरसा दे अपनी हंसी। तू रास्ता मैं हूँ मंजिल, मिल जाएंगे हम कहीं। ले चल मुझे जहाँ तू चले, चादर में ओढ़े हैं सपने कई। डरता है तू, डरती हूँ मैं, कहीं थम न जाए ये लम्हे हंसू। इस तरह मेरी दुआओं में आरज़ू बन गए, क्यों बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। क्यों है ये पल मेरे सदियों की तरह, गम है क्यों। असफन, असफन उठो। सोने दो यार। उठो, क्या सोने दो? सुबह का उजाला हो गया। अगर मेरे साथ रहना है ना तो सुबह उठने की आदत डालनी पड़ेगी। Good job. तुम ऐसे क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, सोच रहा। क्या? तुम किसी सुबह के उजाले से कम थोड़ी, तुम्हारी आदत डालनी है ना, ये काफी। क्या सारी जिंदगी मुझसे ऐसी मोहब्बत करते रहो? झूठ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि किसी दिन यहाँ आके अपनी बेटी की ताज़ियत करूं। कोई बाप ये सोच भी नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। तुमने अनाया को मुझसे राजी कराने के लिए बहुत मेहनत की। ज़ैनब आंटी को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो चुके हैं
और अगर अब तुम्हारे अब्बा किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में लाना चाह रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है? 10 साल हो चुके हैं तो क्या हुआ? किसी के मर जाने के बाद क्या मोहब्बत खत्म हो जाती है? अगर हो जाती है ना तो उस जज्बे को मोहब्बत नहीं कहते। देखो नाया, प्लीज लिसन टू मी। नो, यू लिसन टू मी। तुम मर्द सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, एक औरत के दिल पे क्या गुजरता है वो कभी नहीं सोचोगे, है ना? अब प्लीज मुझे तुम अपने डैड की कैटेगरी में ना खड़ा करो। मेरी तो अभी पहली शादी नहीं हुई है। अंकल लगी हैं, दूसरी करने जा रहे हैं। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं भी मर जाऊं ताकि तुम भी दूसरी शादी कर सको? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुमने देखो प्लीज अनाया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई प्रॉमिस, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी याद में गुजारूंगा। कभी दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा तक नहीं। सारे मर्द एक जैसे होते। आई हेट यू। अनाया प्लीज देखो यार। अगर कभी मौत आई ना तो दीवार बन के खुद उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। खुद मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। वाओ, प्लीज। छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती हो तुम। शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? आई मीन, तुम जो बोलते रहते हो तो मजाक कर रहा था यार। बेवजह मेरी कहानी आखिरी बन गया। ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे किसी का मुंह बंद हो जाए? जान तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, लेकिन मनाहिल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो ससुराल है उसका। प्लीज अम्मी को नहीं बताइएगा कि मैंने पैसे नहीं दिलाए। लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो, जब चली गई तो वापस कभी नहीं आऊंगी। अच्छा हुआ जो शहान यहाँ से चला गया, अगर वो यहाँ होता तो मिनाहिल उसे भी खा जाती। तेरी गली